रोज की रोटी कलाम मुकद्दस मास्टर रोकस बरकत के साथ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु की सलामती, मसीह यीशु का दायमी इत्मीनान, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस की बरकतें आप सब सुनने वालों के साथ, आपके फैमिली मेम्बरान के साथ हमेशा से हमेशा तक होती रहे। रोज़ की रोटी बाइबल स्टडी में आप सबको वेलकम कहता हूँ, खुश आमदेद कहता हूँ, इस ईमान के साथ कि आप सब लोग सलामती के साथ हैं। और मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि खुदा ने हमें एक नया दिन बख्शा, नई रोशनी बख्शी, और इस रोशनी में हम आज की सुबह का आगाज़ कलाम मुकद्दस से करते हैं। जबकि क्रिसमस के अयाम चल रहे हैं, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने जहान के साथ प्यार किया, लव किया, अपना इकलौता बेटा भेजा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। ऑल ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में यीशु मसीह की विलादत के जश्न मुख्तलिफ सिटी में, मुख्तलिफ कंट्री में, मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ विलेजेस के अंदर हो रहे हैं। इसके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं और हर एक के लिए बरकत की दुआ मांगते हैं। अज़ीज़ों, आएँ कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक शुरू किया था वो था ज़करिया काहिन के तल्लक से। आज इस सिलसिले में दूसरी एपिसोड है। अगर आपने इससे पहला प्रोग्राम नहीं सुना या नहीं देखा तो ज़रूर उसको सुनिएगा और देखिएगा। खुदा आपको इसके वसीला से बरकत बख्शेगा। याद रखें, खुदा का कलाम जो है ये ला तब्दील है। खुदा का कलाम जो है ये आपकी ज़िंदगियों को तब्दील करता है। खुदा का कलाम आपके ज़हन को तब्दील करता है। खुदा का कलाम जो है आपके हालात को तब्दील करता है। खुदा का कलाम आपको बीमारियों से आज़ाद करता है। खुदा का कलाम आपको उम्मीद दिलाता है। खुदा का कलाम आपको कामयाब करता है। खुदा का कलाम आपके लिए तसल्ली का बायस बनता है। खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगी में अमन, चैन, सलामती लेकर आता है। इसलिए जब भी आप इस कलाम को सुनेंगे खुदा आपको इसके वसीला से बरकत बख्शेगा। आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करते हैं। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो अपने हाथ में ले लें, अगर नहीं है तो कॉपी पेंसिल ले लें और शाम को अपने ख़ानदान में ख़ानदानी इबादत का आगाज़ करें, शुक्रगुजारी की कुर्बानी पेश करें और उसमें ज़रूर 10 मिनट के इस मैसेज को, इस बाइबल स्टडी को ज़रूर सुना करें ताकि इसके वसीला से आप भी और आपका ख़ानदान भी बरकत पाए। और इस मैसेज को और लोगों तक कन्वे करें ताकि आप भी अंजील की बिशारत का हिस्सा बन सकें। खुदा इसके वसीला से आपको बरकत देगा। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका पहला बाब और उसकी आयत मुबारका 6 और 7 हम तलावत करेंगे। कलाम अक़दस के अंदर कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और वो दोनों खुदावंद खुदा के हजूर रास्तबाज और खुदावंद खुदा के सब अहकामात और कवानीन पर बेऐब चलने वाले थे, और उनके औलाद ना थी क्योंकि अलिशबा बांझ थी और दोनों उम्र रसीदा थे। कलाम अक़दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। मेरे अजीज़ों, आप सब जानते हैं कि हम ज़करिया काहिन के तल्लक से कलाम अक़दस में से चंद बातें सीख रहे हैं। यहाँ पर जिस बात का ज़िक्र हमें मिलता है वो ख़ास बात यह है कि वो दोनों मियाँ बीवी नंबर 1 खिदमत का काम सर अंजाम देते थे। हाई प्रीस्ट के नाम से पुकारा जाता था, सरदार काहिन था, सब काहिनों के ऊपर सरदार था, और खुदावंद की हैकल में खिदमत का काम सर अंजाम देता था। और उसकी शरीके हयात जिसका नाम अलिशबा था वो भी उसके साथ शाना बशाना खिदमत का काम सर अंजाम दे रही थी। आज के दौर में हम खिदमत नौजवानों के लिए, हम खिदमत पादरी साहबान के लिए, हम खिदमत मुबशरीन के लिए ये एक बेहतरीन पैटर्न है, नमूना है, जो हमारे लिए एक सबक आमोज़ कहानी है कि वो दोनों मियाँ बीवी खुदा के हजूर खिदमत का काम सर अंजाम देते थे, लेकिन इन सारी बातों के बावजूद उसकी बीवी बांझ थी। मेरे अजीजों, रास्तबाज थे।
रासबाज के लिए जो असल लफ्ज़ यूनानी या हिब्रू के अंदर इस्तेमाल हुआ है, मैं उसके तल्लक से आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहता हूं। रासबाज या बेऐब, ये दो अल्फाज के लिए एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। यूनानी ज़बान में इसको डकियाओस कहते हैं और हिब्रू में इसको याशर के नाम से पुकारा जाता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, रासबाज और बेऐब के लिए जो लफ्ज़ यूनानी में इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब या मीनिंग या उसको क्या कहते हैं, वो है डक्लेआओस, और हिब्रू में इसी लफ्ज़ को याशर के नाम से पुकारा जाता है। इन दोनों का जो मीनिंग और मतलब है वो है स्ट्रेट, सीधा। जब हम खुदा को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं तो फिर हमें स्ट्रेट खुदा के साथ 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 चलना है। इसीलिए कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि वो दोनों रास्तबाज थे, वो दोनों खुदा के हसूर रास्तबाजी की लाइफ गुजार रहे थे, और फिर खुदा के अहकामात को, कवानीन को वो तोड़ते नहीं थे, फलांगते नहीं थे। उसकी हदूद में रहकर, कलाम मुकद्दस की हदूद में रहकर वो अपनी लाइफ गुजार रहे थे और बेऐब थे। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद उसकी बीवी अलिशबा बांझ थी, और जब खुदा के हसूर ज़करिया काहन जो है वो खिदमत का काम सर अंजाम दे रहा था, उस दौरानिया में खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजा और फरिश्ता ने ज़करिया के साथ गुफ्तगू की। मैं ये आयत मुबारक आपके साथ तलावत करना चाहता हूँ, मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत इंजील मुकद्दस, और उसका चैप्टर नंबर 1 है और उसकी 10, 11 और 12 आयात मुबारक मैं आपके सामने तलावत करता हूँ। लिखा हुआ है, और लोगों की सारी जमात खुशबू जलाते वक्त बाहर दुआ कर रही थी, और खुदा का फरिश्ता खुशबू के मज़बा की दानी तरफ खड़ा हुआ और उसको दिखाई दिया, यानी कि ज़करिया काहन को। और ज़करिया काहन देखकर घबराया और उस पर दहशत छा गई, मगर फरिश्ता ने उससे कहा, ऐ ज़करिया खौफ ना कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई है, और तेरे लिए तेरी बीवी अलिशबा के बेटा होगा। और जब ये बातें ज़करिया काहन ने, रासबाज शख्स ने, ईमानदार शख्स ने जिसका नाम ज़करिया था, उसने ये सुनी, तो उसने फरिश्ता के साथ गुफ्तगू की। और वो गुफ्तगू क्या थी? मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत इंजील मुकद्दस और उसका पहला बाब और उसकी 18 आयत। ज़करिया ने फरिश्ता से कहा, मैं इस बात को किस तरह जानूं, क्योंकि मैं बूढ़ा हूं और मेरी बीवी उम्र रसीदा है। ये दोनों बातें उसने जब फरिश्ता के साथ की कि ये मुमकिन ही नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है कि ऐसा हो सके, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं और मेरी बीवी, उसकी उम्र बच्चे की पैदाइश के अयाम से गुजर चुकी है। मगर फरिश्ता ने उसको दोबारा जवाब दिया। मुकद्दस ज़करिया को फरिश्ता की गुफ्तगू। फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा, मैं जब्राईल हूं, मैं कोई आम पर्सन नहीं हूं, मैं जब्राईल हूं जो खुदा के हजूर खड़ा रहता हूं, और इसलिए भेजा गया हूं कि तुझसे कलाम करूं। ये मेरा कलाम नहीं है, ये खुदा का दिया हुआ कलाम है जो मैं तेरे पास लेकर आया हूं। और वो कलाम ये है, खुदा ने मुझे भेजा कि मैं तुझसे कलाम करूं और तुझे इन बातों की खुशखबरी दूं।
इन बातों की खुशखबरी दूं। मेरे अजीजों, आज भी खुदा का कलाम, खुदा के खादमुद्दीन लोगों तक लेकर जाते हैं, लेकिन लोग आज भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कबूल नहीं करते। यहां पर जकरिया काहिन ने भी इस कलाम को कबूल ना किया, जबकि फरिश्ता ने उसको ये कहा कि मैं जब्राइल फरिश्ता हूं, मैं खुदावंद के हजूर खड़ा रहता हूं और ख़ास पर्पज़ के लिए, ख़ास मकसद के लिए मुझे तेरे पास भेजा गया है। और उसका मकसद और पर्पज़ ये है कि मैं तुझसे कलाम करूं, और वो कलाम ये है कि खुशखबरी का कलाम है कि तेरे बेटा होगा। ये एक गुड न्यूज़ है तेरे लिए और तेरी बीवी के लिए, तेरे ख़ानदान के लिए, बल्कि आसपास के सारे काहिनों के लिए, सारी जमात के लिए, सारे लोगों के लिए ये खुशखबरी है कि बुढ़ापे में तेरे घर में बेटा पैदा होगा। तेरी बीवी एलिशबा जो कि उम्र रसीदा है, वो तेरे लिए बेटा जनेगी। मगर जकरिया काहिन ने इस बात को कबूल नहीं किया, और फिर खुदा ने और खुदा के फरिश्ता ने उससे कहा कि देख, जिस दिन तक ये बातें वाकया ना हो लें तू चुप का रहेगा, तू बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों का और अपने वक्त पर पूरी होंगी, जो अपने वक्त पर पूरी होंगी, यकीन ना किया। मेरे अजीजों, आज भी जब खुशखबरी का पैगाम आप तक पहुंचे, हमें ज़रूरत है कि हम उसको कबूल करें। अगर हम कबूल नहीं करते तो जिस तरह जकरिया काहिन को खुदा ने, जब उसने यकीन ना किया तो उसे ये कह दिया कि तब तक तू बोल नहीं सकेगा। मेरे अजीजों, आज भी यीशु मसीह की वलादत पर यह एक खुशखबरी है जो उस वक़्त यीशु मसीह की पैदाइश से पहले जकरिया काहिन के पास पहुंची, और फिर यही खुशखबरी और यही फरिश्ता मरियम मुकद्दसा के पास गया, और फिर यही फरिश्ता चरवाहों के पास गया, और यही कलाम आज हर फर्द बशर के पास पहुंच रहा है कि देखो, तुम्हारे लिए एक निशान है, और वो निशान ये है कि तुम बच्चे को चरनी में लिपटा हुआ देखोगे। सो हमें भी यीशु मसीह की वलादत का और यीशु मसीह की पैदाइश की इस खुशखबरी को कबूल करने की ज़रूरत है कि वो मुजस्सम कलाम है, वो रूह कुदस की कुदरत से मरियम मुकद्दसा के बतन अतर में से होकर पैदा हुआ, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा खुदा के बेटे का जलाल है। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बरकत दे।